अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप। और इस तरह प्यारे प्यारे सुरह सुरह से और ताज़ा बिल्कुल फ्रेश टमाटर लें और इनको ज़रा हम अच्छे से नला धुला के मतलब धो के तो फिर बाद में जो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बनाना। जी, तो इस तरह अब हम ये इनकी छुरी के साथ उतार के इधर से अच्छे से ये कट लगा के यहाँ से ये चीज़ सारी साफ़ करके काट के तो इनको हाफ ऑफ करके हम जो वो कुकर में डालते हैं प्रेशर में। तो फिर बाकी चीज़ें जो जी, तो ये है मेरे पास 3 किलो टमाटर थे और जिनको मैंने हाफ करके इस तरह अच्छे से धो के तो इसके अंदर डाल दिया प्रेशर में। 3 किलो में जाएगा आधा किलो, इसमें पानी डालें यानी 500 ग्राम। एक आधा चम्मच नमक, आधा कप जो वाइट सिरका होता है वो जाएगा। थोड़ा सा इसमें लहसुन डालेंगे, आपके पास लहसुन जौन सा भी है, देसी है या दूसरा जो मोटा होता है फार्मी से, मेरे पास ये है और मैं ये थोड़ा सा ये डालूँगी। और इसको हम बंद करते हैं और जब ये हमारा वेट हिलना शुरू हो जाएगा उस वक्त हमने 8 मिनट तक इसको सीटी जब बजती है तो वो लगाना टाइम। जी, तो देखिए ये हमने 8 मिनट लगवा के प्रेशर को मैंने खोला, मैंने इसलिए कि ठंडा हो जाए। अब हम इसे ठंडा करके डालते हैं ग्राइंडर में और अच्छे से ग्राइंड करके तो फिर मैं इसको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। थोड़ा ठंडा हो तो जी देखिए इसमें हमने जग में डाल दिया और इसको हम करते हैं ग्राइंड। तो ये देखिए ग्राइंड हमने कर लिया और जिस बर्तन में आपने दोबारा इसको पकाना है उसी बर्तन में आप इसे अच्छे से छान लें, किसी छन्नी या स्पूनी की मदद से इसे अच्छे से सारा छान लें। ऐसे करके सारा मैं इसको छान लूँ ज़रा। ये देखिए ये इसकी मदद से छाननी सी और ये चम्मच की मदद से ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, इसको आप ज़ाया कर दें। जो ये नीचे पल्प बचा है इसका हमें बस वो चाहिए। इसी तरीके से हम सारा छान लेते हैं, फिर बाद में हम जब पकाना स्टार्ट करेंगे और जो जो इसमें डलना है वो फिर मैं बाद में बताऊँगी। जी, तो देखें ये चीज़ हमें ज़ाया कर दी। ये बीज और ये ऊपर जो छिलका वगैरह रह जाता है ये हमें नहीं चाहिए। सारा हमने इसी तरीके से छान लिया अच्छे से और हमें ये पल्प चाहिए था जो नीचे रह गया, हमें ये चीज़ चाहिए थी। ये देखें अब हम आंच स्टार्ट करते हैं चूल्हा और इसको ऊपर रखते हैं और अच्छे से पकाते हैं। फिर बाद में इसमें जो जो जाएगा वो डालते हैं। ये तो देखें अब पकना स्टार्ट हो गया तो इसमें हम डालते हैं चीनी जाएगी। ये 3 किलो टमाटर थे तो इसमें चीनी जाएगी 300 ग्राम। अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो फिर वो आप कर सकते हैं। ये हम इसमें 300 ग्राम चीनी डाल देते हैं ताकि चीनी का भी पानी बनता है और अच्छे से खुश्क हो जाता है। ये देखिए कितना मज़े का, कितना गहरा सा। इस तरह इसे अच्छे से पका लेते हैं हम, कम से कम 10-15 मिनट पकाएंगे। जिसमें सिरका और टाटरी इसमें हम डालेंगे। जिसमें सिरका और टाटरी डालते हैं ये कम से कम 2 माह आप आराम से इसे रख के फ्रिज में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी में तो वैसे भी नहीं ख़राब होता जल्दी। और जो ज़्यादा केमिकल्स डाल के वो कमर्शियल लेवल पे जो काम करते हैं या जो बाज़ार से मिलता है उनमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं
तो बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी बना लिया करें। जो जिसको मतलब बनाना आ जाए वो तो कोई मुश्किल नहीं, आप जो फ्रेश और ताज़ा चीज़ बना के उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये 2 माह तो आराम से चलेगा। मैं तो इतना ही बना के तो फिर जब ख़त्म हो जाए दोबारा बना लेती हूँ। तो वो ज़्यादा केमिकल वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। और इसमें जो टाटरी जाएगी वो हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून मतलब, ये देखें टाटरी होती है, ये बहुत खट्टी सी होती है। बाज़ार से आम पंसार की शॉप से जिधर से मर्जी स्टोर से भी मिल सकती है, आसानी से मिल जाती है। ये इसका डालने का मकसद ये है कि ये केचप को ख़राब नहीं होने देती। 2 माह तक आराम से ये सिरका और ये आपस में ऐसे मेंटेन करते हैं कि ये बड़े अच्छे से रहती है। और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा मिर्ची का। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं लेकिन हाफ़ ही बच्चों के लिए बेहतर है, हाफ़ चम्मच मिर्ची का इसमें, सुरख मिर्ची। अब थोड़ी सी मैं आँच इसकी स्लो कर देती हूँ। नॉर्मल आँच पर जो है ना वो अब पकाते हैं इसे। आप अगर कलर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। असल ये जो टमाटर का कलर यही होता है जो आ जाता है, लेकिन ये बाज़ार वाले भी कलर डालते हैं इसमें। मैं भी इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालूँगी तो अच्छा लगता है, ताकि ये रेड रेड टमाटर का जैसे बाज़ार से लेके आते हैं उसी तरह का हो जाए कलर। तो ऐसे हम इसको कम से कम 10 मिनट पका लेते हैं। तो फिर एंड में जाके जो चीज़ डालनी है वो डालते हैं। देखिए कितना अच्छा और कितना मज़े का पक रहा है। और इस टाइम पे तकरीबन मैं समझती हूँ कि ये पक चुका है। और इसमें कलर डालते हैं। आप अपनी पसंद का कलर डालिएगा, सुरख कलर में डालेंगे। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो सूखे कलर वो मुतंजन वाले होते हैं वो पानी में मिक्स करके, सूखा कलर ना इसमें डालिएगा, पानी में मिक्स करके फिर आपने डालना है। मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, मतलब 6 किलो का बनाना चाहते हैं, ये मैं तो 3 किलो का बना के आपको बता रही हूँ ना, तो आप इसी क्वांटिटी को ज़्यादा करते जाएं और 6 किलो का बना सकते हैं। अगर आपने कम बनाना है तो फिर आप इस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अगर आप 1.5 किलो का बनाते हैं, थोड़ा सा अभी और मैं डालूँगी इसमें कलर। थोड़ा थोड़ा करके आप डाल के चेक करेगा। जब आपको अच्छा लगे इसका कलर कि अब ये कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा बन गया, तो फिर आप अपनी पसंद कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद अच्छा लगता है या कम अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नॉर्मल सा ही अच्छा लगता है। और घर में बनाएं साफ़ सुथरा और तसल्ली बख्श, और ना इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स हो कि बच्चों को आप इतने केमिकल्स वगैरह वाली चीज़ें दें। खुद बना के अपने हाथ से बच्चों को दें।
इससे ज़्यादा थिक होगा। अभी तो ये गर्म है, तो कितना अच्छा और कितना मज़े का लग रहा है। और कलर भी मुझे तो ये अब ठीक लग रहा है। आप अपनी पसंद कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब हम इसको चेक करवाते हैं आपको किस तरह करें आप चेक। प्लेट लें और प्लेट में थोड़ा सा हम डाल के तो देखते हैं कि एक साइड पे अगर ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर अगर ये इस साइड पे ये देखें तो ये अब सही अच्छे तरीके से नहीं पका। अभी हम इसको और पकाएंगे। अभी ये उतना थिक नहीं हुआ जितना हमें चाहिए जी। तो देखिए ये है इसकी असल पहचान कि अब ये बिल्कुल थिक हो चुका है। अब हम प्लेट में भी डाल के आपको दिखाते हैं। अभी जब ये ठंडा होगा फिर इससे ज़्यादा उसमें थिक हो जाना है। ये देखिए, अब ये इससे आगे नहीं फैल रहा, ये अब पक चुका है। अब ये ठंडा होकर इससे भी ज़्यादा होगा। अब हम इस चूल्हा बंद करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।